बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालिड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो भातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम जी सुनते साथ जी। सिंधी ग्रंथ शुरू करने से पहले हमारे बीच में है हमारे प्यारे सुरक्षा बहन जी। वो अपना भाव रखेंगे। सुरक्षा बहन जी प्रणाम जी। अनम्यूट करो। मम्मी पहले खोलो। धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। सूरत कमाल ये हो, या बेमिसाल है। मेहर बिना बयान करे, क्या मजाल है। सूरत कमाल है, या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे, क्या मजाल है। सूरत कमाल है। शोभित है पाग शीश कमल पर, हजूर के। शोभित है पाग शीश कमल पर, हजूर के। चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रसना रू होते निहाल है। सूरत कमाल है, या बेमिसाल है। मेहर बिना बयान न करें, क्या मजाल है। सूरत कमाल है। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। बाकी है जिनकी चितवन, वो नूरे जमाल है। सूरत कमाल है, या बेमिसाल है। मेहर बिना बयान करें, क्या मजाल है।
सूरत कमाल है। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए। मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए। मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए। नूरी छवि जो देखे कभी हो बेहाल है। सूरत कमाल है। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए। मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए। नूरी छवि जो देखे कभी हो बेहाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है। मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है। सूरत कमाल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत प्यारा आपने भाव रखा। सूरत कमाल है या बेमिसाल, मेहर बिना बयां करूं क्या मजाल है। हमारी कोई मजाल नहीं, उनकी मेहर आपके ऊपर पूरी है, इसलिए आप बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अति सुंदर वर्णन। अब हम शुरू करते हैं। सिंधी ग्रंथ प्रकरण शायद 11 है, हम्म, हुक्म की पहचान के ऊपर। 12वां है देखो। 12वां। 12वां, 12वां। हाँ। हाँ, ये अपनी हो गई थी ना, मतलब वो चौपाई आगे ये सब हो गई थी। हाँ, ये वाली चौथी चौपाई थी। ये दीदी आप ही ने इसको करना है। चौपाई शुरू करते हैं अपन। शुरू करो, पढ़ो पहले। हाँ, पाहिंजियो सुरतियों हुक्म ही रांद दिखारे हुक्म। अपनी सुरताएं आज्ञा से, पाहिंजियो अपनी, ही रांद ये खेल, दिखाया, दिखारे यानी दिखाया, हुक्म आज्ञा से। रमे रांद मोहरा हुक्मे, खेलते हैं खेल के मोहरे। रमे यानी खेलते हैं, रांद यानी खेल के। दिखारे तरे कदम, दिखारे यानी दिखाया, तरे नीचे चरणों के। तो हमारी सुरता हुक्म से है, ये खेल भी धनी का हुक्म ही दिखा रहा है। अपने चरणों में बिठाकर धनी ने हमें जिस खेल को दिखाया है, उसके अग्रगण्य त्रिदेव भी हुक्म से ही खेल रहे हैं। तो धाम धनी ने अपने दिल में खेल दिखाने का विचार लिया। उनकी इच्छा से ब्रह्मशिष्टियों की दृष्टि धनी के दिल रूपी पर्दे से होकर इस खेल में आ गई। इसीलिए इन सुरताओं को हुक्म की सुरताएं कहा गया है। रूहों हक अरस नजरों हुक्म नजर खेल माए। अरस नजीक रूहों को खेल से इत धोखा जरा ना है। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, असल तन रूहे
अरस बीच में तन नासूत में आया इजन। ये हो गई थी हमारी चौपाई। आगे वाली लेते हैं। जी अरवाहें अरस जी से सब हक जी आमर, असां हुज्जत गिड्डी अरस जी अग्या बैठूं हक नजर। जे अरवाहें आत्माएं अरस जी धाम की, सो संपूर्ण हक जी धनी की आज्ञा है। असा यानी हम, हुज्जत यानी दावा, अज्ञा बैठूं हक नजर। परमधाम की हम जो भी आत्माएं हैं सभी श्री राजी के हुक्म से ही हैं। यद्यपि इस खेल में हमने परमधाम के नामों का दावा ले रखा है, किंतु परमधाम के मूल मिलावे में हम अपने मूल तन से धनी के सम्मुख बैठी हुई हैं। जिस प्रकार स्वप्न में जो कल्पित शरीर होता है उसका भी वही नाम होता है जो स्वप्न दृष्टा का होता है, उसी प्रकार धनी के हुक्म से जिस जिस परात्म का जो नाम परम धाम में है वही नाम इस संसार में उसे दिया गया है। यद्यपि परमधाम की भाषा शब्दातीत है, किंतु यहाँ की भाषा एवं भावों के अनुकूल ही परमधाम के भी नाम माने गए हैं। इसे श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 में इस प्रकार दर्शाया गया है। ये ले लो दीदी आप चुपैया। हाँ, 23 प्रकरण की 20, 21, 23। हम्म। जो कदी कहोगे रूहें उत ना होती, एक तो हुक्मे किया यूं, तो नाम हमारे धर के हुक्म करे यूं क्यों। अरे जो कदी कहोगे रूहें उतना होती, यदि आप हम खेल में ये कह दें कि जो रूहें वो आई नहीं, ये तो हुक्म क्या यूं, ये तो हुक्म का खेल है, हुक्म से ही रूहें आई हैं, हुक्म ने ही नाम जो है रूहों का रखा हुआ है। तो नाम हमारे धर के हुक्म करे जो क्यों, फिर वो कह रहे कि फिर रूहों का नाम लेकर के, है ना, तो हुक्म भी ऐसा क्यों कर सकता है। हुक्म भी जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर भी गुनाह नहीं लग सकता। तो नाम हमारे धर के हुक्म भी करे यो क्यों, ऐसा क्यों कर सकता है। तो इसका मतलब कि जो कभी कहोगे रूहें आई नहीं, ज्यादा आजकल जैसे ये चल रहा है प्रचलन कि परम धाम से आत्मा है तो आई नहीं, हुक्म और इलम का खेल है। तो हुक्म भी अपना नाम कैसे धरा सकता है। तो नाम हमारे धर के जो हुक्म करे, जो हुक्म जो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो हमारा नाम धर के यहाँ करके खेल जो है वो देख रहा हो। जो कभी हम आया नहीं, यदि ये कहे कि हम परम धाम की आत्माएं आई नहीं, तो नाम तो हमारे धरे, यहाँ पर नाम तो हमारे वही रखे गए ना जो कि, हालांकि परम धाम में नाम नहीं है, लेकिन जैसे कि इंद्रावती, लाडबाई, नवरंगबाई, हम वाणी में ही कहते हैं ना ये नाम जो है। लाडबाई जो है वो अपना काम करती है, नवरंगबाई करती है, जैसे भी। तो कह रहे हैं नाम हमारे धर के हुक्म और तीन नाम तो हमारे धरे, हमारा नाम तो हमारा ही लिया गया ना ब्रह्म शिष्यों का जो नाम परम धाम में है। तो तीन में हुक्म हक का, हक तासो ऐसी क्यों करे। फिर हुक्म भी जो है ब्रह्म शिष्यों का नाम लेकर के वो भी ऐसा नहीं कर सकता कि हुक्म कह दे कि जो भी गुनाह हम कहें, अगर हम यहाँ पर बैठ करके कोई गुनाह करते हैं तो वो गुनाह हुक्म पर तो नहीं लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, तो ब्रह्म शिष्यों के। तो तीन में हुक्म हक का, यदि हम कहते हैं कि उन यहाँ पर जो रूहें नहीं आई, नाम तो परम धाम में जो है नाम तो वही रखे गए हैं, फिर तीन में हुक्म हक का, उनमें भी हुक्म किसका, हक का ही। हक तासो ऐसी क्यों करे, हक वो भी कैसे ऐसे कर सकता है। हुक्म पर ले डालोगे, तहकीक कराओगे दिल। यदि कोई गुनाह करते हैं तो ये निश्चय है कि हुक्म पर आप डाल दोगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं,
ये तो राज्य का ही हुक्म था। जो भी गुना हुआ वो हुक्म ही कर रहा है। दाग अक्सों क्यों मिटे। जो दाग गुनाह लगेगा अक्सों पर, आत्माओं पर, ब्रह्म शिष्यों पर दाग लगेगा, जो हमारे नामों किए सब मिल, जो हमारे यहाँ नाम रखे गए हैं। जैसे इंद्रावती जी कोई गलती करती है, नाम इंद्रावती जी का आएगा। लाडबाई जैसी है, जहाँ हम सबके बीच जो भी है परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां। फिर कहते हैं कि दाग अक्सों क्यों मिटे, उनके दाग नहीं मिट सकते। जो नाम हो, जो हमारे नामों किए सब मिल, जो हमारे नाम यहाँ रखे गए हैं ब्रह्म शिष्यों के, दाग तो उन्हीं पर ही लगेगा, ये दाग नहीं मिट सकता। हम नहीं कह सकते कि हुक्म ने ये कराया हमसे और हुक्म पर हम नहीं डाल सकते। निश्चय ही ये बात पक्की है कि हुक्म पर ले डालोगे, क्या कहोगे कि हुक्म पर हम डाल देते हैं, ये तो राज्य ने कराया, गलत कार्य हम करें और नाम किसका ले दे हुक्म पर। कहते ये नहीं हो सकता। यदि यहाँ ब्रह्म शिष्य आई हैं, उनके नाम हैं, यहाँ पर नाम भी रखे गए हैं, तो ये दाग उन्हीं पर ही लगेगा, गुनाह उन्हीं पर लगेगा। हुक्म पर आप कभी भी नहीं डाल सकते। हम्म, बिल्कुल। मुझे तो है ना। हाँ जी, यही है दीदी, क्योंकि ना वो कह रहे हैं इस खेल में परम धाम के नामों का दावा ले रखा है। मूल तन हाँ हमारे धनी के सन्मुख बैठे हैं जो भी आत्माएं हाँ हैं। वो कह रहे हैं यहाँ हाँ पे भी, मतलब कहने का भाव सारी चुपैयों में यही है ना कि हम आए हैं यहाँ पे। हाँ। हमारे भले ही ये तो कह देते कि रब। हुक्म आया, लेकिन हुक्म ने भी हमारा ही नाम ले रखा है। हम्म, ब्रह्म शिष्यों का नाम अगर हुक्म भी कहते हैं, तो आई तो ब्रह्म शिष्य है ना। यदि कुछ भी गलती होती है, हम यदि कहें कि हम नहीं आए, फिर हमारे नाम कैसे रखे गए जो भी नाम है परम धाम के अंदर। परम हम्म, धाम में नाम नहीं, लेकिन शोभा के लिए उनको जो जो जैसे जिसके अंदर क्वालिटी देखी, जिसके अंदर जो काम देखा, उसी के नाम से उनका नाम रखा गया। देवचंद्र जी भी उसी नाम से पुकारा करते थे। हालांकि ये पक्की बात है कि नाम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाम तो हमारे ब्रह्म शिष्यों के धरे गए हैं ना यहाँ पर। फिर हम मुकम पर तो नहीं डाल सकते उनको, उन पर गुनाह नहीं लगा सकते। फिर दाग कैसे मिटेगा ये दाग हमारा। कहते हैं कि परम धाम में भी और सत स्वरूप के अंदर भी ये दाग सब पर लग जाएगा। जो भी हमारी गलती है वो हमेशा के लिए हमारी हंसी होगी, और ये दाग मिटने वाला नहीं है। जो हम हमारे ऊपर लगा है वो नाम सभी पता चलेगा कि ये गलतियां हमने की, हम्म, ये गुनाह हमने किए। बिल्कुल। हाँ जी अनिल भैया। दीदी ये ना जो प्रणाम पहली जो दीदी। मैंने जो प्रणाम जी कभी सुंदर साथ कहो जी। हाँ जी शीतल दीदी, अभी बोलना, अनिल भैया बोल रहे। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो ये नाम व्रज वाले या रास वाले हैं दीदी? ब्रिज में भी वही नाम रखे गए, रास में भी रखे गए, नाम तो वही लिए जाएंगे ना। तो वही नाम से देवचंद्र जी महाराज ने और मेरा श्री जी ने नाम वही नाम देकर सबको बताया। वैसे ही देखा जाए ना, देवचंद्र जी जिसके अंदर जो भी शोभा देखते थे, जो बहुत सुंदर जैसे नृत्य करते हैं तो उसको हम नवरंग भाई कह देते हैं। जो फूलों की सेवा करते हैं हम यहाँ पर भी उसका नाम फूल भाई रख देते हैं। जैसे बहुत अच्छा खाना बनाया तो उसको लाड भाई कह दिया। जी जो बहुत सुंदर नृत्य करती तो उसको नवरंग बाई कह दिया। तो नाम वहां पर भी वैसे ही है, परम धाम में तो नाम है नहीं। और जी यहाँ रखे गए हैं नाम तो हमारे लिए गए हैं ना। हम आए तो हम ही हैं परम धाम से। ये बात बिल्कुल। है यहाँ पर। हाँ शीतल, और क्या कहना चाह रहे हो आप शीतल। शीतल बस दीदी, वो बस वो एक जो पहली छपाई लिखी है ना दीदी, दिखाना वो एक सेकेंड खोलती हूँ। जो कभी जो है। नाम तो हमारे धरे। नहीं दीदी नहीं, ये है ना, जो कदी हम ना, जो कदी कहोगे रूहें उतना होती या इतना होती। वैसे मतलब वहां की बात ली है, यहाँ खेल की बात ही है। जो ये कभी खेल है ना, कहोगे इतना रूहें उतना होती। ये तो हुक्म क्या योग, मतलब परम धाम की आत्माएं यदि कहा जाए कि वो नहीं वो आई, इत्र होना हुक्म चाहिए हाँ, या आया है। इत्र होना तो वो कह रही है कि चाहिए, यहाँ इत्र। इत होना चाहिए, वो ये कह रही है। अच्छा। मुझे तो ऐसे लगता है, हाँ बाकी भी पता देख नहीं। लेते हैं अपन, चुपाई किरण दीदी खोल लेती हैं, इसमें हो क्योंकि सकता यहाँ आई ना, रूहों के यहाँ ये आने की बात है प्रकरण तो। ठीक है ना। अपना प्रकरण 23 है, चुपाई देख लो 20, इत है कि उत है, ये देख लो। अब बिल्कुल।
मुझे तो इत लग रहा है, मैं हाँ तो मैंने कहा पता शायद हाँ ना, हाँ, नहीं हो सकता है दीदी, देख लेते है ना? हैं। क्योंकि यहाँ आने की बात की गई है ना। हम्म। हाँ, इत है। इत है। इत है ना। इत, अच्छा, इतना होती। हाँ वही मुझे लग रहा यदि था ऐसा यहाँ पे कहने की बात, शिक्षा तो यहाँ थी ही नहीं। सब कुछ किया तो हुक्म नहीं किया। यहाँ ये प्रश्न होता है, हुक्म हमारे पारातम के तनों का नाम रखकर फिर इस तरह की लीला क्यों कर रहा है? ये गलत लीला क्यों कर रहा है? हमारे पे गुनाह क्यों लग रहे हैं? इत है, इत शब्द है। हम्म। से मुझे लग रहा था कि उत तो वहां के लिए होएगा, नहीं नहीं, ये है गलती ना। है उसकी। हम्म, पर एक बात है, जबकि उसकी कॉपी है, उसमें जो है ना, कई बार फॉन्ट जो है ना चेंज हो जाता है। वो है ना छपाई जो वाणी के प्रिंटिंग अंदर प्रेस है, से वो हाँ, वो हुआ है। नहीं नहीं, वाणी की पूरी कॉपी है ना, यहाँ से टीका की तो वही उसी में डाला गया। छपाई में इत है कहीं ना कहीं। वो जब उसकी कॉपी की गई तो उसमें फॉन्ट चेंज होता है कई बार। हाँ वो जी। अच्छा अनिल भैया कुछ कह रहे हो? हाँ बोलो। दीदी मैंने चौपाई निकाली तो उसमें उत की जगह ईट लिखा हुआ है। हाँ वही। हाँ, वही हम भी कह रहे हैं। हाँ उतने नहीं उन्हीं होना ने- चाहिए, इतनी होना चाहिए। हम्म। ईट ही होना हाँ दीदी ने वाणी खोली हुई है, उन्होंने भी। हाँ चाहिए। अच्छा। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं अपन। कहाँ गई हमारी सिंधी? एक सेकेंड। अरवा असाजी आमर, गुण अंग इंद्री आमर, आत्मा हमारी आज्ञा से। असाजी यानी हमारी, गुण अंग इंद्री आमर, अस्सी डिस्सू सब आमर के। अस्सी यानी हम, देखती हैं आज्ञा को, डिस्सू यानी देखती हैं। रांद दिखारे पट कर, खेल दिखाते हैं पर्दा करके। दिखारे यानी दिखाते हैं। हमारी आत्मा हुक्म की है, इसकी गुण अंग इंद्रियां भी हुक्म की हैं। इस संसार में जो कुछ देख रही हूं सभी कुछ हुक्म का है। धनी का हुक्म ही नींद का पर्दा डालकर ये माया का खेल दिखा रहा है। यद्यपि धनी के हुक्म से सुरता के जीवों ने जिन शरीरों को धारण किया है वो पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक होते हैं। उनके रूप रंग और आकृति आदि में भी भिन्नता होती है, किंतु परम धाम में सबकी परात्म का रूप रंग एवं आकृति समान है। विशेष तथ्य ये है कि स्वाप्निक शरीर की आकृति और रूप रंग वही होता है जो स्वप्न दृष्टा का होता है। आत्म जागृति की गहन अवस्था में ही अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है, जो हूबहू परात्म जैसा ही है। इसको दोबारा पढ़ती हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं। यद्यपि धनी के हुक्म से सुरता के जीवों ने जिन शरीरों को धारण किया है वो पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक होते हैं। उनके रूप रंग और आकृति आदि में भी यहाँ पे सबकी भिन्न भिन्न है, किंतु परम धाम में सबकी परात्म का रूप रंग और आकृति समान है। अब क्या कह रहे हैं कि विशेष तथ्य ये है कि स्वाप्निक शरीर की आकृति, जो ये शरीर की आकृति और रूप रंग वही होता है जो स्वप्न दृष्टा का होता है। अच्छा यहाँ पे जब स्वप्न लेते हैं यही जैसे वाली। हम सपन में देखते हैं ना, जो हाँ सपन में वैसे ही शरीर दिखेगा जैसा हमारा असली है। असली, वही बात है। यहाँ वाले सपन की बात कर रहे हैं ना। हाँ। पहले उन्होंने वो हम्म। बताया कि वो परात्म के तन तो
वो तो है नहीं, यहाँ के है ना। फिर यहाँ के स्वप्न की बात करें ना, कि जैसे मैं यहाँ बैठ के सपना देख रही हूँ, तो मेरा सपने में जो शरीर आएगा वो यहाँ जैसा ही तो आएगा, है ना। हाँ वही कह आगे, रहे हाँ, आगे कह रहे हैं कि आत्म जागृति की गहन अवस्था में ही अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे अपन चितवन लगाते हैं तो अपनी देखते हैं ना, तो वो वास्तविक स्वरूप जो दिखता है हमें, वो हूबहू परात्म जैसा ही है। जब हम चितवन में देखते हैं अपना स्वरूप, तो वो परात्म जैसा ही है। इसे श्रृंगार ग्रंथ में इस प्रकार वर्णित किया गया है। ये क्लियर किया है उन्होंने कि रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग, जो अंग हृदय न आया, रूह के तेती फरामोशी संग। कोई और सुंदर साथ करना चाहेगा शीतल दीदी के अलावा? और जो बैठे हैं सब बोल सकते हैं, जिसके भी दिल में भाव आए। परम फरामोशी से जागे का प्रकरण है, बहुत अच्छी तरह से हमने श्रृंगार ग्रंथ में किया था। हम्म, तो सुंदर साथ बोले, अच्छा लगेगा। हाँ, एक एक चुपाई करेंगे, ये नहीं कि सारी चुपाइयां करनी, जरूरी नहीं, एक एक हाँ, चुपाई करिए। एक एक चरण, हाँ। क्या भाव आ रहा है? अनु दीदी बोलो, जो बोलते हैं। सुनीता दी तो बोल ही लेंगी। और कोई सुंदर साथ? अनु दीदी बोलो, कुछ नहीं होता, बोलो। आशी दीदी भी हैं, कोई भी बोल सकता है। तेरी जागी जानियो, मतलब रूह, वो कहते हैं आप अपने आप को जागी तब भी जानो, कि रूह मतलब आत्म को कहा है कि जो स्वप्न देख रही है उसके लिए, कि वे तो अब तुम जागी हुई तब जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। जब आपके दिल में वो भी अपने जो अपने विराजी आपको दिखाई दे, वो हम्म। हक मतलब दिखाई दे, चितवन में दिखाई दे वो, तभी आप अपनी को जागी समझियो। जो अंग हृदय ना आया, मतलब जब तक वो आपको दर्शन नहीं हो रहे, रूह ना रूह की तेरी लेती फरमोशी संग, मतलब तब तक अपने आप को फरामोशी समझना जब तक आपको दर्शन नहीं हो रहा। प्रणाम। हाँ, ठीक है। इसको आशी थोड़ा सा दीदी ठीक कर क्या? देते हैं। हाँ हम्म। जी आशीष जी, जी, और प्रणाम अच्छी जी। तरह हाँ इसको कर दो। आशी दीदी और कर दो। हाँ, बोलती हूँ, जितना समझ आता है मुझे। प्रणाम जी सुंदर जी। बात है गहन की चितवन अवस्था की। तो कहते हैं, रू तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। जब हम देखते हैं चितवन में, तो धन्य के अंगों की शोभा तो देखने की कोशिश करते हैं ना। तो चौपाई में बताया कि जो अंग राज्य का दिल में चुभ गया, आत्मा के हृदय में चुभ गया, मतलब उसकी शोभा अच्छे तरह से दिल में बस गई। ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ राज्य आपका ये अंग ऐसा है। अंग मतलब कुछ भी, चाहे वो खारबिन के नेत्र देख रहे हैं, होंठ देख रहे हैं, या नासिका देख रहे हैं, जो भी अंग, अगर कहते हो वो वाला अंग आपके हृदय में ऐसे शोभा पूरी चुभ गई, बस गई, जैसी वाणी में बताई गई है। अगर बस गई तो समझो रूह तेती जागी जानी है। तो वही वाला अंग रूह का भी खड़ा, यानी हम्म। कि रूह का अंग हमारा जो पर आत्म के स्वरूप वो अंग है। जैसे मैंने राज्य की इंद्र देख लिया मान लो, खैर मैं बहुत मुश्किल से बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे कभी तक दिखाई नहीं दिया। हाँ, कोई बात नहीं, आपका तो थोड़ा तो दिखाई दे गया। अब अपनी पर आत्मा कट रहा है, हाँ, थोड़ा सा कट कट रहा है आपका नेट। जो अंग राज्य का दिखाई दे हम्म। रहने दो। हाँ, नहीं नहीं, समझ में आ गई आपकी बात पूरी, कि वही अंग अपना समझो खड़ा हो गया, यानी कि वही अंग अपना जाग जाता है। और हम्म। जो जो अंग नहीं जागा, हमारा राज्य का जो नहीं दिखा, वो अपना भी सो रहा है। तो हाँ, जब पूरे अंग हम चुभ सिर्फ जाएंगे। ये वाला समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्म जागृति की गहन अवस्था में ही अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वो कैसा यहाँ होता है? पूरा पूरा बता दिया, सफाई में एक एक अंग करके बताया। हाँ, कि हूबहू बहू परात्म जैसा ही होता है। इस बात को समझाने के लिए ये चौपाई है कि रूह तेती जागी जानियो, कि मतलब यहाँ पर यही दीदी समझ में आया कि जो जो हमें दर्शन में, राज्य के अंग दर्शन में हमें
अंदर चुभ जाते हैं, कि उनके अच्छे से हमें दिखाई देने लगते हैं, वो परात्म के वो वाले अंग जाग जाते हाँ, रूह के हैं। कोई सेम ही दिखता है ना, जैसे मुझे यहाँ पे दिखेगा अपना जो भी स्वरूप है चितवन में, तो वो ही परात्म का अंग सेम वैसे के वैसे वो फरामोशी वहां से हटती जाती है, उतने दर्शन होते जाते हैं, कहने का भाव यही है। और किसी के दिल में कुछ आ रहा है तो आगे वाली चुपाई लेते हैं। क्लियर हो गई है ना किरण दीदी? कुछ और कहना चाह रहे हो तो क्लियर कर दो। ठीक है। मोहे मेरी छपाई में उदाहरण देके बता दिया, हाँ, वो बुखारबिंद का बताया, आगे नीलाट का बताया, अलग अलग हाँ, करके बता दी। वो आगे ठीक है। फिर आ गया कि मोहे दिल में हाँ, हुक्म यूं कया, जो दिल में आवे हक मुख। और सुंदर साथ बोल लेंगे। राज दीदी बोलो आप। प्रणाम जी। मोहे दिल में हुक्म यूं कया, जो दिल में आवे हक मुख। तू खड़ा होए मुख रू का, हादसो होए सन्मुख। अब ये रज्जी मतलब हुक्म की बात हो रही है कि मेरे दिल में ये बात आ रही है कि हुक्म के द्वारा ही, रज्जी के हुक्म के द्वारा मेरे दिल में ये है कि जैसे जैसे वह चितवन में रूह चलती है, तो अगर उसको राज्य के मुखारबिंद की शोभा का दीदार हो जाता है, तो उस में जब रूह डूब जाती है, तो उसी तरह से उसकी जो परात्म है, रूह की आत्म की जो परात्म है, उसका भी जो मुख है ना, मुखारबिंद की शोभा है, वो मतलब कि खड़ी हो जाती है, उसको अपनी जो परात्म का मुख है वो भी दिखाई देना हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस तरह से वो हक सो होए सन्मुख। इस तरह से जो आत्म है, परात्म है, ध्वनि के साथ वो सन्मुख हो जाती है। बाकी आप देख लीजिए थोड़ा, किरण दीदी बताएंगे सही। प्रणाम जी। जी किरण दीदी। बस दूसरे तीसरे चौथे चरण में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो खड़ा होए मुख रू का, हक सो होए सन्मुख। मतलब यहाँ पर आत्म की फरामोशी जो है उसके बात की गई है। मतलब तो जो आत्मा को भी अपना जो मुखार बिंद है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर राज्य के जिस जिस अंग को रू देखेगी, यहाँ पर किसकी बात की गई? मख मुख की, मुखार बिंद की शोभा की। तो खड़ा हुए मुख रू का, हक्सो हुए सन्मुख, राज्य के वो सामने आ जाता है, उसे अपना भी मुखार बिंद जो है वो दिखाई देना। ये यहाँ नहीं कह सकते कि जो पारातम है उसकी फरामोशी मुखार बिंद की हट जाती है, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी आत्म का जो मुख है वो भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, हक्सु वैसन मुख, वो राज्य के सामने आ जाता है। क्योंकि राज्य के जिस जिसको अंग देखेगी, उसी आत्मा की फरामोशी उसी अंग की खत्म होगी। दीदी लेकिन चौपाई जब जब का तक रूह मतलब खड़ा जो चलती है है, प्रकरण, तो आत्म फरामोशी से जागे का है ना वो वाला जो प्रकरण हाँ, है, तो प्रकरण आत्मा है तो का आत्म चेहरा नजर फरामोशी। आने लग जाता है। कई कहने लग जाते हैं, कहते हैं कि पारात्म का वही वही अंग उठना शुरू हो जाता है। वहां तो पोड़े बेले जागसी बेले है ना, दिखेगा जरूर उसको पारात्म का भी। क्योंकि पारातम और आतम के में भी अंतर नहीं रह जाता ना, दिखना शुरू हो जाती है पारातम भी, शोभा दिखनी शुरू हो जाती है, पर अपनी आत्म का भी जो अंग है उसको दिखने शुरू हो जाते मेन बात ये यहाँ से जब क्लियर। रूह चलती है चितवन के लिए, लेकिन उसको अपना तो कुछ नहीं नजर आता, बस यही चल लगता है कि मैं चल रही हूँ। अपना तो उसको, आत्म को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चाहे जीव के साथ चल रहे हैं यहाँ से, ज्ञान के साथ भी हम चल रहे जीव हैं, तो तो हमें जाएगा तो ही अपना कुछ भी नहीं, दिखाई जीव नहीं तो देता। जाएगा ही नहीं ना। आत्म चलती है, लेकिन अपने आप को तो दिखाई नहीं देती। बस इतना पता चलता कि हाँ मैं चल रही हूँ, कि मैंने ये पार किया, ब्रह्मांड को पार किया, या योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची हूँ। ज्ञान से हम चलते तब भी हमें अपना तो कुछ भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या चल रहा है। जब तक ज्ञान से तब नहीं, जब प्रेम में डूब के करेंगे तो अगर हम्म। राज्य का मुखार में दिख रहा है तो फिर अपना भी दिखेगा, आत्म का भी दिखेगा। मेन बात यही ये, तो देखना है, मेन तो यही है। मेन इसीलिए तो कहते हैं कि समझाना यही परात्म चाह का रहे हैं। श्रृंगार सच के, इसीलिए कहते हैं ना परात्म का श्रृंगार सच के जाना है। तो परात्म का अगर आत्म को नजर आएगा जो अपना मुखारबिन, समझो आत्म को नजर आना यानी परात्म का नजर आना, बात तो एक ही रात है। दोनों का एक ही है बात।
अभी तभी तो कह दिया गहन अवस्था, गहन अवस्था हमारी आई कहाँ। अभी आई कहाँ, वो चीजें अभी नजर नहीं आई। इसीलिए तो आ नहीं रही क्योंकि वो अवस्था ही नहीं है ना। हमें अपना गहन चित्वन में गहन। अपना मुखारबिंद अभी कहाँ दिख रहा है, अभी वो थोड़ी ना दिख रहा है। हम अपनी बात कर रहे हैं, बाकी सबको दिख रहा होगा कि वो अभी वो चीज कहाँ है। मेन यही तो समझाना चाह रहे हैं, उस बात को चुपई इसीलिए ली है ना। इसीलिए बताया पर आत्म का और आत्म का सेम है। सेम आत्म है, का दिखेगा। दीदी दिखेगा। ठीक कह रहे हैं, आत्म का दिखेगा, क्योंकि पर आत्म में तो इकट्ठा जागना है। ऐसा थोड़ी हाँ, कि उसका मुंह फूट गया ना, और हाथ ये से आत्म ऐसा जागृति का नहीं होगा। प्रकरण होगा ना। हाँ। हाँ हाँ। हाँ जी फिर मम्मी। वैसे भी ये धनी की हिकमत है, अब यहाँ दिखेगा मतलब सुपने वाला दिखेगा तो समझ लो। मेरे समझ में भी यही आ रहा है कि अगर हम चितवन में जिस अंग को देखें और उसी का ध्यान रहे कि उसके अंग में इतनी शोभा है, तो वो हमें दिखेगा। जरूर आत्मा हमारे को देखेगी और हम आत्म परात्म एक हो जाएंगे और राज्य हमारे को देंगे करेंगे। कहने का मतलब भाव ये है कि चितवन में हमें जिस अंग का, नाक का हो, मस्तक का हो, वो राखड़ी का हो, जो भी आप वर्णन करेंगे ना, तो वो हमें अपने चितवन में दिखाई देगा। जिस भाव से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल। हमें देखना है, वो दिखता है। है ना। मतलब मेन तो बात शीतल दीदी यही समझाना चाह रहे हैं कि अपना मुखारबिंद, आत्म का मुखारबिंद दिखना वही ना। है। हम ना ये पता है कि दीदी चितवन में बैठ के एक रज्जी का कोई आधार ले लेते हैं, वो बना लेते हैं। अपना एक बार वो नहीं बना पा रहे, अपना वो अंदर नहीं आ रही एक बार कि परातम कैसे हो, ये परातम का श्रृंगार कैसे है। श्रृंगार भी सोच सकते हैं, लेकिन परातम की वो जो मुखार बिंद है ना, वो अभी चयन पर दीदी अवस्था वो आप नहीं। यदि श्रृंगार में पहुंच गए तो राज्य और उसमें कुछ फर्क ही नहीं है। जब मार्फत में पहुंच गए तो वो जो चेहरा है ना, वहां तो हाँ, कुछ भी नहीं अलग है ना। है ना। चलो ठीक है। और अगली चौपाई लेते हैं सुंदर सा जी। वही है आगे। तो एक मिनट। जो हक निलाट आवे दिल में तो दिल में, और दिल में आवे श्रवण, दो अंग खड़े होए रूह के, जो होवे रूह मोमिन। है ना। वही है। रूह के भी वो दो अंग नजर आने लग जाएंगे। रूह को अपना निलाट नजर आने लग जाएगा और रूह को अपनी श्रवण नजर में आने लग अब यहाँ जाएगी। पे पूरी तरह क्लियर कर दिया ना, जो होवे रू मोमिन, मोमिन। हम्म। यानी ब्रह्म सृष्टि की जो आत्मा है, आत्मा है, वो उसको अंग खड़े होंगे, पर आत्म के नहीं। राज्य यहाँ का पे स्पष्ट निलाट है। हमें दिखेगा, राज्य के श्रवण दिखेंगे, तो रूह को भी अपने वो निलाट भी दिखने लग जाएगा और अपने श्रवण भी दिखने लग जाएंगे। ए अंग जेते मैं कहे, आवे रूह के हृदय हक, तेते अंग रूह के उठ खड़े हुए बेशक। कि मैंने जितने अंग कहे, मतलब जितना भी वर्णन किया, आवे रूह के हृदय हक। रूह के हृदय में वो पूर्ण अंग राज्य के जब आ जाएंगे, तेते अंग रूह के, रूह के दिल में, हक रूह के के, दिल में, ये हाँ, हक अंग के जितने अंग में आ गए। गए, है ना। रू के दिल में हक के अंग जितने आ हक जाए। के अंग आ गए जितने भी वर्णन करें वो। रूह ने जब देख लिए चितवन के द्वारा, तेते अंग रूह के, मतलब उसको अपने भी वही अंग सब उठ खड़े हुए बेशक, मतलब अपना पूर्ण स्वरूप उसको अपना भी नजर आने लग जाएगा। पहली क्वेश्चन ये लगाया है कि जब राज्य के अंग नजर आ गए तो रूह को अपने भी नजर आने लग जाएगा। है ना। पहले राज्य के नजर आएंगे फिर रूह अपना दीदार करे, अपना भी नजर आ गया। ठीक है। और किसी के दिल में भाव है तो बोल सकते हैं, नहीं तो आगे चले। अभी तो आगे भी है दीदी चुपैया। हम्म, काफी वस्त्र। है ना। हाँ ये पूरा ही बहुत सारी दे दी। हाँ आगे पढ़ लेते हैं। वस्त्र भूखन हक के, आए हृदय जो कर, सुनीता दीदी बोल लो, लियो शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुए बराबर। आ जाओ सुनीता दीदी। वही बात चल रही है यहाँ पे सुंदर साथी। अब पहले अंगों का वर्णन हो रहा है, तो अब वस्त्र और भूखन
कि राज्य महाराज के जो भी वस्त्र और आभूषण है वो जब रूह की आत्मा के दिल में आ जाते हैं तो जो शोभा सहित उसी वो आत्मा के दिल में वही शोभा सहित जो वस्त्र और भूषण राज जी ने पहने हुए हैं, तो शोभा भी आत्मा भी उसी शोभा श्रृंगार में खड़ी हो जाती है, उसके अंग भी बराबर, कि वो अपने आप को भी ऐसे देखती है कि उसने भी राज्य के समान ही वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं, सुंदर स्वरूप है उसका, सुंदर मुखार बिंद है जैसे राज्य का है, जैसे उनके श्रवण अंग है, तो श्रवण अंग में मान लो उसे बाला दिख गया तो उसका अपनी भी श्रवण अंग के अंदर जो उसने बाला पहना होगा या कर्णफूल पहने होंगे तो वो उसको दिख जाएंगे। मतलब कहने की बात तो यही है कि जो जो अंग राज्य का दिल में चुभता जाएगा वो अंग उसके खड़े होते जाएंगे। सारी चौपाइयां यही बोल रही हैं। हम्म। बसंत भाई, आपने बोलने की इच्छा है तो आप बोल सकते हैं। सुपने सुरत पूरन, रूह हृदय आई सुभान। सुपने सूरत सूरत पूरन, रूह हृदय आई सुभान। तब निज सूरत रूह की, उठ बैठी परवान। बड़ी प्यारी चुपई है ना? इसका अर्थ करो, बड़ी प्यारी है। आप ही कर दो दीदी, नहीं आप नहीं, ही करो। बोलो 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 शीतल नहीं दीदी। नहीं, आप करो, अंदर आप जा रही, करो। शब्दों में नहीं आ रही, चुपई बड़ी है प्यारी। सुपने सूरत पूरन, सुभान के हृदय में, ये वाली कौन सी जो हमारी सुरता जाती है? कितनी प्यारी। बोलो, अब मुझे अर्थ नहीं आ रहा इसका, पर लेकिन अंदर अच्छी लग रही है बहुत। बोलो शीतल दीदी। सुपने सूरत पूरन, रूह हृदय आई सुहान। तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। जब इस स्वप्न के संसार में, आत्म के हृदय में, आत्म के दिल में, रची श्यामा जी की भी, अब यहाँ पे सुभान की बात भी करेगी है ना, रची हम्म। और श्यामा जी की जैसे पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी, पूर्ण स्वरूप उसके हृदय में बस जाएगा। तब निज सूरत रूह की, तब रूह को अपनी सूरत भी दिखाई देगी। तब सोचेंगे कि हमारी आत्म की जागृति हो गई है, उठ बैठी परवान। तब पूर्ण रूप से आत्म की जागृति है, जब रज्जी और श्यामा जी दोनों का ही पूर्ण स्वरूप उसके हृदय में बस जाता है, तो तब उसे अपनी भी सूरत नजर आएगी, और तब सोचिए कि मेरी आत्म जागृत हो गई है। अच्छा, नाची। इसका ये मतलब हुआ, सुपने सूरत पूरन, इस स्वप्न के संसार में राज्य का हाँ पूर्ण स्वरूप, हाँ, युगल स्वरूप, लेकिन रूह आत्म हृदय। जागृत तो यहाँ पे है ना, आत्म हाँ। जागृत तो यहाँ पे है ना। हम्म। तो मुझे तो यही लग मतलब रहा है, जैसे किरण दीदी को। सही स्वपन लग रहा है। में, जैसे स्वपन में हमने पूरे सुभान का हृदय में बसा लिया, पूरे सुभान के मतलब कि राज्य और श्यामा जी दोनों को ही अपने मन दिल में बसा लिया, तो आप राज्य के थ्रू अपने आप को भी पूरा पूरा देख लोगे, प्रणाम ठीक। जी। निज सूरत बोलिए फिर, मेरी हाँ, अपनी सूरत जो रूह की है ना, अपनी सूरत वो उठ बैठी परवान। परवान का मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं ना, मतलब निश्चित, जागृत हो निश्चित, जाना, है। निश्चित है, निश्चित ही जागृत हो जाती है। निश्चित हाँ। है। हाँ, ये, निश्चित ही पूर्ण रूप से जागृत हो जाना। हाँ, तब हमारी जागृति होगी। आत्म जागृति कितनी का दूर जो है, प्रकरण है ना, फरामोशी का। कितनी कितनी दूर है। हाँ। राज्य का भी एक एक अंग, श्यामा जी का भी एक एक अंग दिखे। हाँ। दीदी यहाँ पे सुभान शब्द राज्य के लिए ही आया है ना? हाँ, मतलब युगल तो स्वरूप दोनों हो। एक ही बात है, एक ही बात है दोनों मतलब में। यहाँ राज्य के ही अंगों का ही वर्णन हो रहा है, वैसे तो श्यामा जी अलग थोड़े ना है, राज्य नहीं नहीं नहीं, से वो एक। कोई है। बस हाँ। मुझे ऐसे लगा रू हृदय आई सुभान, मैंने कहा शायद श्यामा जी की भी बात वो साथ है। सुभान शब्द हम लोग श्यामा जी का ही लेते हैं ना, पर वाणी में कहीं हाँ, कहीं सुभान शब्द राज्य के लिए भी आया है। देखो, ये श्रृंगार ग्रंथ का है तो बस राज्य का ही श्रृंगार ग्रंथ की बात हो रही है ना। वो श्यामा हाँ, जी तो का तो तो राज्य राज्य का का ही ही वर्णन है। नाम था किया ही श्यामा नहीं जी की, उन्होंने हाँ। श्रृंगार ग्रंथ में। उस तो हाँ तो राज्य का ही है। बिल्कुल चलो, सही बात है। फिर भी हम जब जब चितवन करते हैं दोनों की करते हैं ना, दोनों की। हाँ। एक की तो नहीं ना करते। जब पूरन स्वरूप हक का, आए बैठा माहे दिल। तब सोई अंग आत्म के, उठ खड़े सब मिल। हाँ जी, ज्योति दीदी बोलेंगे अब। आ जाओ ज्योति दीदी।
सब ऐसे यदि हम एक करेंगे नहीं ना मिलके, तब ध्यान भी नहीं जाता। मिलके कोशिश करेंगे तो सब एक एक चुपई पे ध्यान जाएगा। हाँ जी, बोलो ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सब सुंदर सास जी ने तो अच्छे से बता दिया और सब वर्णन आ ही गया। बस ऐसा था कि थोड़ा सा हम पे अपने धनी की स्वरूप में थोड़ा सा बोल ले तो इसीलिए कर दी। हम्म, जब पूर्ण स्वरूप भाव का, जब पूरा स्वरूप नख से सीख तक धनी जी का जब स्वरूप सामने आ जाएगा, मतलब हम देखने लगेंगे आत्म दृष्टि से अपने एक एक अंगों का, तो वो नख से सीख में तो पूरा आ गया, अभी तो पूरा वर्णन हो ही गया है सब कुछ, मस्तक का, सर्वांग का। आए बैठा माहे दिल, तो पूरा स्वरूप जब हमारे दिल में राज्य का आ जाएगा, तो पूरे दिल में क्या हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। हर पल वो स्वरूप हमारे सामने, आंख बंद रहे या खोले तो स्वरूप हमारे सामने नजर आते रहेगा। चाहे कुछ भी करते रहेंगे तो हमारे सामने वो स्वरूप दिखते रहेगा। तब सोई अंग आत्म पे, तो हमारी जो आत्म है, पर आत्म का जो स्वरूप लेकर यहाँ आई है, प्रतिबिंब स्वरूप जो आत्म, उठ उठ खड़े सब मिल। तो यहाँ भी जैसे धनी जी का स्वरूप पूरा नख से सिख स्वरूप हम हमारे दिल में आ जाएगा, तो हमारी आत्म का भी नख, जो परात्म वहाँ है, नख से सिख तक उनका ही स्वरूप, उनका भी स्वरूप आ जाएगा। तो अलग है ही नहीं। तो जैसे जैसे अभी दीदी ने, सभी दीदी ने वर्णन कर ही दिए कि जैसे जैसे एक एक स्वरूप हमारे दिल में आते जाएगा, वो परात्म का हमारा अंग खड़ा होता जाएगा। जब पूरा शरीर आएगा तो पूरा हमारा परमात्मा का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, तो हमारा तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं। राज्य और परात्म या आत्म कुछ अलग रहा ही नहीं, तो एक ही स्वरूप हो गए। आत्म जागृति का मतलब ही यही है कि हमारा सभी स्वरूप दिखने लगे। जी प्रणाम जी दीदी। यहाँ बैठे बैठे हम सब कुछ वो देखने लगे, तो फिर हम यहाँ रहे चाहे वहां रहे, हमारा कोई फर्क ही नहीं रहेगा। जब आत्म जागृति हो जाएगी, अपना स्वरूप खुद दिख जाएगा, तो हमारा जो धनी के साथ हमारा जो टेक है वो है कि हमारा प्रेम बड़ा, हमारा प्रेम बड़ा। तो आत्म जागृति हो जाएगी तो बस आपको रहा ही क्या, प्रेम। प्रणाम जी दीदी, गलती हुआ तो कुछ नहीं नहीं, माफ कीजिए, गलती बस दिल नहीं, में नहीं। भाव था ठीक ऐसा से वो। राजी के प्रेम से सब बोल रहे हैं, सब अच्छा है। अब सीमा दीदी भी बोल लेती है। आ जाओ सीमा दीदी, फिर भैया भी बोलेंगे हमारे। सीमा दीदी रुको, पहले वसंत भाई बोल लें, उनके यहाँ में भी अभी शांति है, फिर आप भी बोलना। हाँ प्रणाम जी दीदी। हम्म। मुझे निज सूरत रूह की तो परात्म के लिए है कि आत्म के लिए है? मैं वो रूह सुना तो की, ठीक। रूह की बात कर रहे हैं। रूह मतलब आत्म आत्म की, की, परात्म नहीं। क्योंकि आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है ना। हाँ तो आत्म का ही है। और आत्म निज सूरत मेरे लिखा है, निज तो खुद मेरे की सूरत जो। बाकी शीतल दीदी, सुनीता दीदी, जो भी हैं, सब बोलो। निज सूरत रूह की देखो लिखा है, निज सूरत क्या है? निज लिखा है। देखो, आत्म की निज सूरत और परात्म की निज सूरत एक ही बात है। वैसे वो तो एक ही है। प्रतिबिंबित है इसका, हम्म, प्रतिबिंबित तो है। लेकिन यहाँ पर हमें इस नश्वर संसार में आत्म जागृत का जो प्रकरण है, तो सारी बात आत्म से ही संबंधित की गई है। इसलिए आत्मा के ही निज सूरत को देखने की बात की गई है, जागने की बात है, दिखने की बात की गई है। लेकिन देखा जाए तो जो आत्म का निज स्वरूप होगा वही परात्म का होगा परात्म ना। है। लेकिन इस प्रकरण में आत्म की बात ही की गई है कि आत्मा का निज स्वरूप नजर आएगा, यानी दिखाई देगा। तो आत्मा का निज स्वरूप परात्म का सेम ही है। तो यहाँ पर आत्म की बात ही सारी की गई है। जहां भी रूह शब्द आया, ये आत्म के लिए है, परात्म के लिए नहीं है। हम्म। बात चाहे आगे एक ही है। हाँ जी। आगे का आगे का चरण भी ऐसा है, उठ बैठी परवान, तो फिर इधर से उठ बैठेगी, जाग जाएगी, तो परात्म भी हाँ जग जी। जाएगी। और आत्म तो तो लास्ट अरे टाइम तो का किसी है। वो एक तो साथ वो जागेंगे तो ना, हाँ, फिर वो आत्म तो तो। एक साथ हाँ ही वो जागेंगे। 7वें दिन की बात है या एक अभी की बात है, ये सोच ये समझने का अभी है। की बात है, इस नश्वर ये संसार की बात की गई है। जी जी। मेरे जी यहाँ पे मन आत्म में सुंदर जागृत की सा बात की गई है। प्रणाम एक जी। मिनट अनु दीदी, एक मिनट, सीमा हाँ दीदी जी। बोलती है। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर ढंग से सबने अपने अपने व्याख्या की है। बस मेरा एक थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है कि हम हकीकत की लीला को देखेंगे ना। हकीकत में ही तो राज्य श्यामा जी और रूहें हैं। तो रूहें वहां पे परात्मा के रूप में हैं, या हम आत्मा के रूप में हैं। तो आत्मा जो है, आत्म जागृति मतलब उसकी अपनी जागृति की बात हो रही है। अपनी हाँ जागृति कब होगी? जब वो
राज्य को, शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाएगी, तब आत्म जागृति होगी। यानी कि वो अपना अपना असल स्वरूप, निज स्वरूप वो देखेगी। यानी कि वो हकीकत को देखेगी, मार्फत को अभी नहीं देखेगी। मार्फत देखने का मतलब है तो वो खुद भी भूल जाए, खुद को भी खत्म कर दे, अपना भी स्वरूप नहीं देखे, सिर्फ एक और एक राज्य रह जाए, तब वो मार्फत स्वरूप में पहुंचेगी। मार्फत नहीं, स्वरूप तो कोई एक पल ही होगा, 99% अपनी हकीकत की लीला ही देखनी है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि हमें सिर्फ हकीकत की लीला का ही यहाँ पे सारा वर्णन किया गया। अभी मार्फत की स्थिति में तो वो जैसे हमारी महामती जी पहुंची, वो मार्फत की स्थिति में पहुंच गई थी। वो तो दोनों लीलाएं चलेंगी ना सीमा दीदी, हकीकत और मार्फत दोनों ही चलनी है ना। हकीकत के बिना तो कुछ है ही नहीं ना, लीला तो है ही ना। वही, अभी तो हकीकत ही समझ रहे हैं हम, कि हकीकत में जब वो अपना ये जब देख लेगी, तब फिर उसको जब समझ में आ जाएगी कि मेरे और राज्य में कोई अंतर ही नहीं है, मैं और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है, तब वो राज्य के दिल में डूब जाएगी, तब वो मेरे ख्याल से मार्फत की स्थिति हाँ, आएगी। वो तो है। तब तो वो मैं भी खत्म हो जाएगी ना, कि मेरे हाँ, और राज्य में कोई वो मैं अंतर ही भी नहीं, तब खत्म तो हो, ये भी नहीं सोच सारी पाएगी। खत्म हो जाएंगी ना, ना मैं हाँ, आत्मा तब हूँ तो ना मैं वो, परात्म हूँ। जब ये अरे भी तब तो खत्म वो हो ये भी जाएगा, नहीं मैं कुछ सोचेगी हूँ ना ही नहीं। दीदी, तब तो वो ये भी सोचने का उसके पास समय नहीं है कि मेरे और राज्य में कोई अंतर नहीं है। ये भी बात उसके मन में नहीं आएगी, बल्कि बात ही नहीं कोई के ऊपर आएगी, तो अपनी अस्तित्व ही चलने खत्म। वाली नहीं दीदी, सुंदर सा जी, बाद में तो अपनी चलने वाली ही नहीं है ना। हाँ सही हाँ, है। यहाँ हमारी चला के दौड़ने का है ना। ठीक है, प्रणाम पढ़ते हैं जी, मेरे सुंदर को सा मेरे जी मन आगे। में। एक बारी मैं प्रणाम म्यूट जी, करती हूँ, बहुत दीदी। सारे खुल गए हैं। हाँ, अब खोल लेंगे बाद में। कि श्री राजी के हुक्म से आत्मा का जो स्वरूप इस संसार में आया है, वो परात्म का हूबहू प्रतिबिंब है, और उसके अंदर स्वयं धाम धनी ही विराजमान है। श्रृंगार ग्रंथ की ये बात इस प्रकार कही गई है प्रकरण 21 में। ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अरस कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाही। प्यारी छुपाई। ठीक है, बहुत अच्छी। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात यही समझाई है कि जो आत्मा का स्वरूप इस संसार में आया है, वो परात्म का हूबहू प्रतिबिंब है। आत्मा का स्वरूप, ये शरीर का नहीं, तो वो परात्म का ही हूबहू है ना। तो और उसके अंदर स्वयं धाम धनी विराजमान है। कि ए जो मोमिन अक्स कहे, प्रति जो परात्म की अक्स है, ये मोमिन वो दुनिया में जो आए हैं, उनके दिल को ही राज्य महाराज अर्ज करके बैठ गए हैं। जुदे इत भी छोड़े नहीं, कि राजी यहाँ भी अलग नहीं छोड़ रहे हमको, कि हमारी आत्म के दिल में भी राज्य आके बैठ गए। ठीक है, चले आगे शीतल दीदी। हाँ जी, हाँ जी। किरण दीदी चली गई, हो गया। अच्छा। हित अच्छे अरवा अरस जी, ता उड़े चौदे तबक। यहाँ अच्छे यानी आवे आत्मा धाम की, ता तो चौदे तबक चौदे लोक, हुक्मे नाम धरायो रूहन जो, आज्ञा ने धराया रूहन जो यानी आत्माओं का। हे हुक्म केयो सब हक, ये किया सब प्रीतम ने। हुक्म यानी आज्ञा। यदि परमधाम की आत्मा यहाँ आ जाए, तो 14 लोक का ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। तो इस संसार में हुक्म ने ही आत्माओं का नाम रखा है। ये सब कुछ श्री राज्य के हुक्म ने ही किया है। ठीक है, अब इस बात को भावार्थ में समझते हैं कि यदि सूर्य प्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी पर आ जाए, तो इस पृथ्वी का जल कर राख हो जाना स्वाभाविक है। ठीक है, टीवी के पर्दे किसी बर्तन में रखे जल अथवा दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य यथार्थ में
वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखता है ना। किंतु उसकी उष्णता, यानी उसकी जो तेज है, गर्मी है, उष्णता का कोई भी दुष्प्रभाव टीवी के पर्दे, जल या दर्पण पर नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार, मतलब उदाहरण देके कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार परात्म का प्रतिबिंब भी आत्मा के रूप में इस संसार में है। किंतु परात्म का स्वरूप जहां नूरी है, वहीं आत्मा का स्वरूप भी प्रकाशमयी अवस्था अवश्य है, किंतु दाहकता से पूर्णतया रहित है। मतलब वैसा तेज थोड़ी ना जो परात्म का है, नूरी है। भले ही परम धाम की एक कंकड़ी से ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है, किंतु परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के इस पंचभौतिक तन में विराजमान होने पर भी शरीर को कोई क्षति नहीं होती। यहां तक कि आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम भी बसा है। एक तो खुद आत्मा, ऊपर से युगल स्वरूप और परम धाम भी। कोई क्षति नहीं होगी इस शरीर को, सब कुछ बसा है। फिर चौपाई आ गई कि सिफत ऐसी कही मोमिनो, इतनी सिफत कही जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग कहे रूहें इन विद अरस परस। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत। प्रतिबिंब आत्मा के असल कौन है? परात्मा। तीनों हक बैठे खिलावत, राज्य खिला रहे बैठ के। तहा क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। वहां राज्य की नजर क्यों नहीं होएगी आत्मा, जो खेल रूहों दिखावत। आ जाओ चुपई, जिन्होंने अर्थ करनी है सुंदर सा जी, मैं तो बोलती रहूंगी। आ जाओ सुंदर सा जी। करें और करना और चाहे कोई वैसे सुंदर करें। सा पहले देख लो जिनका दिल हो रहा है वर्णन करने का। नहीं हो रहा तो शीतल दीदी बोल लेते, बोलो। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स। जज ने मोमिनों की ऐसी सिफत कही है, यानी ब्रह्म शिष्टों की इतनी सिफत है कि उनके जो जाके अक्स का दिल अर्श, जिनकी यानी जिनका अक्स, जिनका प्रतिबिंब इस माया में आया हुआ है, यानी परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के दिल को भी अर्श बनाकर बैठ गए। ब्रह्म शिष्टों की ऐसी सिफत है कि उनका जो मूल मतलब तन है, परात्म का जो प्रतिबिंब यहाँ आया हुआ है, उसको भी अर्श करके बैठ गए हैं। हक सुपने में भी संग कहे, सुपने में भी धनी उनके संग हैं, उन ब्रह्म शिष्यों की आत्माओं के अंदर बैठे हैं। रूहें इन विद अरस परस, इस तरह सभी रूहें यानी आत्म परात्म धनी सामने अरस परस होकर बैठी हैं। आगे सुनीता दीदी कर देते हैं। आ जाओ हाँ सुनीता। जी। हाँ जी। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत। अब प्रतिबिंब किसको बोला गया है? आत्मा को। तो आत्मा के जो असल कौन है? परात्म। तीनों हक बैठे खिलावत, उनको कौन खेल दिखा रहे हैं? राज्य स्वयं हक दिखा रहे हैं। तहा क्यों ना होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। तो राज्य महाराज की नजर वहां क्यों नहीं होएगी? अर्थात जरूर होगी, क्योंकि राज्य महाराज जी तो रूहों को खेल दिखा रहे हैं। तो वहां राज्य की नजर भी आएगी। जहाँ रूहों का खेल राज्य के दिल में चल रहा है, राज्य के दिल रूपी पर्दे पे ही तो रूहें खेल देख रही हैं। और नजर इस समय कहाँ है? यहाँ पर।
तो कह रहे हैं जिन रूहों को राज्य दिखा रहे हैं तो वहां स्वयं क्यों नहीं होगी, राज्य की नजर भी तो वहीं पे ही होगी। ये भी कर दो। बहुत लंबा है क्या? हाँ बहुत सारा है। अच्छा। हाँ है, एक एक चौपाई ले लो। अर्श तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल में। अर्श तन का दिल जो, अब अर्श तन का दिल कौन सा है? ये आत्म का दिल। सो दिल देखत है हमको, नहीं यहाँ पर आत्म की नहीं नहीं। बात आएगी ना, हाँ जी, है ना, पर आत्म की हाँ बात आएगी। परातन परातम का। की बात आएगी ना, अर्श हाँ तन का है ना। हाँ, अर्श तन अर्श, का दिल जो, अर्श तन तो यहाँ आत्मा का दिल हो गया, उसका जो नहीं दिल है नहीं नहीं, वो पर। ठीक है, अर्श तन हो गया पारातम। अर्श तन का दिल जो यानी पारातम का दिल। आत्म, है ना। हाँ, आप करो दीदी, आप करो, चलो आप करो। करो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप करो दीदी, कोई बात नहीं। अर्श तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल में। यानी पारातम का दिल धनी के दिल रूपी पर्दे पर वो देख रहा है, और वो उनकी नजर यहाँ पर है। सो दिल देखत है हमको, इस ब्रह्मांड में जो उस जीवों को देख रही है। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, और उसी को ही प्रतिबिंब कहा गया। पारातम का दिल कहाँ पे है, नजर कहाँ पे है, धनी के दिल पर, दिल रूपी पर्दे पर है। और हुक्म की नजर कहाँ आ गई, इस ब्रह्मांड में आ गई, और इस जीवों को देख रही है जिसके ऊपर आत्मा आकर बैठ गई। सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल में। क्योंकि जो पारात्म का दिल है ना, उसी का ही प्रतिबिंब ये आत्म का दिल है, इसीलिए इसको प्रतिबिंब कहा गया। यानी पारात्म का दिल, जो दिल हमारे उन दिल में, उस दिल का जो दिल है वही यहाँ पर प्रतिबिंब कहा गया है। भाव ही है कि आत्म बिंब और का ही तो परात्म का प्रतिबिंब दिल होएगा ना, जो बिंब होता है तभी तो प्रतिबिंब होता है ना। प्रतिबिंब होता है। हम्म। हाँ जी शशि जी। वही है ना। हाँ हाँ जी। दीदी फिर इसका मतलब अगर हम यहाँ आए हैं तो फिर राजी भी यहाँ आए हैं हमारे साथ। बिल्कुल। वो तो तो है ही बिल्कुल है, कहा वो तो तो है। देखते हैं। अभी हमसे ऊपर की आगू चौपाई आए में कहा श्री था ना। राज। नहीं, वैसे ही राजी ने ऊपर अभी चौपाइयों में बोल रहे ना, हक ने यहाँ पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो क्या, और देखो सपने मेरी, में भी संग रहे, अभी आई थी ना चौपाई। देखो, आप ना सीधी सी बात सुंदर साहब जी ये याद रखें कि राजी की भी समझ लो नजर है ये हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है। वो अलग थोड़ी ना है। कुछ है ही नहीं, राज्य की नजर है जो हमारे अंदर बैठी है आत्म। अब यहाँ पर अगर हमारे अंदर आत्म है तो राज्य है हमारे साथ, बस एक अरे ही हम बात, तो एक आगे, डंडा यार। हमसे आगू आए श्री राज, पहले ही आ गए थे वो तो। अब हमारे अंदर देखने की बात तो यही है ना कि अगर हमारे अंदर आत्म है, और आत्म क्यों नहीं है ये हम सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर आत्म नहीं है, हमारे अंदर आत्म तो है ही। हमारे अंदर आत्म है तो आत्म क्या है, राज्य की नजर। राज्य हम्म। की नजर कह लो, पर आत्म की नजर कह लो, नजर तो राज्य की है ना। तो बिल्कुल। राज्य की नजर आत्म ही है, बस आत्म और कुछ नहीं है। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी यही है कि धनी बता रहे हैं कि हुकुम का स्वरूप, हुकुम का स्वरूप लेके बैठा हूँ, जो आत्म आत्म करती है वो तो मैं ही हूँ ना। जब परम धाम में मेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं, तो यही इसी के चक्कर में तो ये खेल में आना पड़ा। और फिर तो यही है कि जो आत्म आत्म हम कहते हैं तो हम आत्म हूँ, आत्म वो कौन है? वो तो धनी का ही स्वरूप है ना, आत्म स्वरूप लेके बैठे हैं। तो बिल्कुल। एक तरफ है ये आ जाता है कि तो फिर दानी हमसे खेल मंगवाए, फिर बोल रहे हैं कि तुम जब आतम ही हो तो तुम खेल क्यों मांग रही हो? तो जब वही खुद है तो हमारा मतलब ये सवाल था, क्वेश्चन जैसा, कि जब वो खुद ही है तो फिर हमारे ऊपर फिर कैसे कह रहे हैं कि तुम खेल मांगी? जब खुद ही है तो हमारे साथ वो भी लीला कर रहे हैं, मस्ती धनी कर रहे हैं। मस्ती कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, अभी अपना प्रणाम। टाइम हो गया है सुंदर साथ जी। कल कल इसी चरण से ले लेंगे आगे से, है ना। यहाँ चौपाई दोहराते क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, इसी को आगे लेंगे, अपन कंटिन्यू करेंगे। हित अचे अरवारस जीता, उड़े 14 तबक, हुक्मे नाम धरायो रूहन जो, जे हुक्म कियो सब हक, जे हुक्म कियो सब हक।